हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 8 ऑफ मार्च 2022 देख लेते हैं। आज के हाइलाइट्स क्या है, राइट? तो हम जिस पॉइंट्स को अभी डिस्कस करेंगे उसमें से मेजर पॉइंट्स क्या क्या है आज के न्यूज में, आज के करंट अफेयर्स में। तो न्यू ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम एक लागू किया गया है कवच नाम से, उसके बारे में हम जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विल स्टार्टअप इंडियाज लार्जेस्ट डाटा सेंटर, ये कहां पर आने वाला है वो हम देखेंगे। साथ में जानेंगे टाटा आईपीएल 2022 से रिलेटेड नया न्यूज क्या है, और हम देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन प्रियंका नुटाकी किस खेल से रिलेटेड है और उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बीसीसीआई नेम्ड एज ऑफिशियल पार्टनर फॉर टाटा आईपीएल 2022। तो टाटा आईपीएल 2022 के लिए ऑफिशियल पार्टनर कौन बनेगा इसमें से? पेटीएम, रूपे, गूगल पे या फिर अमेजन पे? राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज रूपे। और इसका टेक अवेज क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल हैज अनाउंस्ड रूपे एज ऑफिशियल पार्टनर फॉर द टाटा आईपीएल 2022। ये 15th एडिशन होगा 2022 का, जो 26th ऑफ मार्च से ये खेला जाएगा इसी मंथ। इंपॉर्टेंट टेकअवेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो याद रखेंगे बीसीसीआई हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। ये रहे सौरभ गांगुली, राइट। नाउ हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डाटा सेंटर रीजन इन, so out of these 4 options you have to answer, so Bangalore, Noida, Gurugram ya Hyderabad, and the right answer is option D, that is Hyderabad. So Microsoft is to invest rupees 15,000 crore in Hyderabad data center. Takeaways क्या है? Tech giant Microsoft has announced to set up its 4th data center in India in Hyderabad, Telangana. Tech giant Microsoft has announced to set up its 4th data center in India in Hyderabad, Telangana. Okay, so Telangana capital of Hyderabad capital of Telangana, जहां पर ये शुरू किया जाएगा. So Hyderabad data center will be one of the largest data centers in India and will be operational by 2025. So Microsoft already has a data center in 3 Indian regions across Pune, Mumbai and Chennai. और अब नया आ रहा है हैदराबाद में, जो पहले के तीनों से भी ज्यादा बड़ा है, राइट। नाउ हैदराबाद या तेलंगाना के बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी ले लें। तेलंगाना है कहां पे? पहले तो इसके जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, ये रहे। कैपिटल इसका हैदराबाद है। एडजॉइनिंग स्टेट्स जानना बहुत जरूरी है। ये रहा तेलंगाना, ये येलो वाला। और इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या क्या है देखिए, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये रहा यहाँ बाउंड्री बनाता हुआ, एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ थोड़ा डाउट में नहीं रहेगा कि उड़ीसा है, उसका कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं होता है, राइट। तो ये 4 स्टेट्स हैं। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो तेलुगु या फिर उर्दू। चार मीनार की भी इतिहास थोड़ा सा जान ले, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन 1591 द आइकॉनिक फेस ऑफ तेलंगाना वाज बिल्ट बाय कुली कुतुब शाह. It is believed that it was built as a memorial after eradication of plague from the city. जब प्लेग खत्म हो गया वहां से, तो कुली कुतुब शाह ने उसे 1591 में बनवाया था। तेलंगाना में 1000 पिलर टेम्पल भी है। कोहिनूर और पिट हीरा भी यही से मिला है। डीआरडीओ यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आर्म्स एम्युनिशंस बनाया जाता है आर्मी के लिए, वो यहीं पे है। मक्का मस्जिद है तेलंगाना में, और सालार जंग म्यूजियम, फेमस सालार जंग म्यूजियम भी यहीं पे है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला आ रहा है पॉइंट जो आपको जानना है, वो है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये, कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने इमीडिएट जो हेल्पर्स होते हैं, हाउस होल्ड हेल्पर्स है, या माली है, गार्डनर है आपका, या कार क्लीनर है, तो आप उसको पेंशन दें, उसकी इस फिक्र को मिटाएं कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो कर सके तो बहुत ही बढ़िया। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि किस मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है,
Ministry of Industries, Ministry of Labor, Ministry of Agriculture, Ministry of Rural Affairs. Right answer is B, Ministry of Labor. Takeaways में देख लेते हैं. यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, तो ये नाम भी याद रखेंगे, भूपेंद्र यादव. ये कौन है? ये यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है. He has announced the Donate a Pension campaign under प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, that is in short it's called PM-SYM scheme, on March 7, 2022. So from his residence इन्होंने शुरू किया है, and he started with donating his gardener. तो अपने गार्डनर को इन्होंने पेंशन देने का वचन दिया और आगे देंगे वो. Under the new initiative, citizens can contribute to the pension fund of their immediate support staff, such as domestic workers, drivers, helpers, etc., by donating the pension amount. अच्छा इनिशिएटिव है. कुछ और टेकअवेज है इसके साथ. The Donate a Pension program is a part of various initiatives to be launched in the iconic week celebration by the Labour Ministry from March 7 to 13. तो एक वीक पूरा मनाया जाएगा. इसमें कई तरह की और चीजें भी आने की और इनिशिएटिव आने की उम्मीद है. It is an initiative under PM-SYM pension scheme where citizens can donate the premium contribution to their immediate support staff such as domestic workers, drivers, helpers, etc. अगला पॉइंट आता है, एक एक्सरसाइज हो रहा है स्लीनेक्स नाम से. सो इंडिया किस देश के साथ मिलकर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स, जो कि विशाखापट्टनम में आज ही शुरू हुआ, नहीं जस्ट अभी हाल ही में शुरू हुआ, तो ये बताना है किस देश के साथ मिलकर इंडिया ने ये शुरू किया है. वैसे वैसे ऑप्शन पहले देख लेते, फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे काफी हद तक आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे क्वेश्चन में ही. सो ऑप्शन से आप बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर श्रीलंका, और राइट आंसर है डी, श्रीलंका. देखिए यहाँ पे SLI जो दिया हुआ है ना, ये श्रीलंका को ही डिनोट करता है, राइट. तो मोस्ट ऑफ द जो एक्सरसाइज होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें कंट्री के नाम के ही इनिशिएटिव को उसमें डालकर किया जाता है ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, राइट. यहाँ टेक अवेज है. द 9th edition of India Sri Lanka bilateral maritime exercise named SLENEX, Sri Lanka India Naval Exercise, is held in Visakhapatnam from 7th of March to 10th of March. जी हाँ, वो कल से ही शुरू हुआ है. The aim of the exercise is to enhance interoperability, okay, and improve mutual understanding between the navies of two neighboring countries in the strategically significant Indian Ocean region. अगला आ गया. So, which country again placed on FATF grey list? यानी एक अगर आप ग्रे लिस्ट में आते हो या ब्लैक लिस्ट में आते हो तो फिर बहुत तरह की फंडिंग उस कंट्री को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो अदरवाइज मिलता वो बंद हो जाता है. ग्रे लिस्ट में है तो अंडर सस्पिशन है और उसे अभी भी सस्पिशन में ही रखा गया. तो ये दूसरी बार किस कंट्री के साथ हुआ है? पाकिस्तान, ईरान, सीरिया या फिर लेबनान? एंड राइट आंसर इज ए, पाकिस्तान. टेकअवेज देखते हैं, थोड़ा बड़ा टेकअवेज है बट इंपॉर्टेंट है. द ग्लोबल मनी फंडिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ FATF. व्हाट इज इट? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये याद रखेंगे. Retained Pakistan in the grey list and asked the country to work on money laundering investigations and prosecution. FATF also added the United Arab Emirates UAE to its grey watch list. The decision has been taken after the conclusion of the 4-day FATF plenary from March 1st to 4th, 2022. The event took place in hybrid मेड फ्रॉम पेरिस, फ्रांस. तो ये फ्रांस में ये हुआ है और ये इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पर है. अभी इसके आगे का हम एक और टेकअवेज में यहाँ देख लेंगे. देखिए FATF का शुरू हुआ था 1989 में. अभी इसमें 39 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस और फाइनेंस में. तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज FATF ग्रे लिस्ट, इसको जान लेते हैं. FATF ग्रे लिस्ट इज द लिस्ट इन विच jurisdiction under increased monitoring are placed. If a jurisdiction is placed under increased monitoring, this means that jurisdiction is committed to resolving strategic
deficiencies within agreed time frames. हम इसके पहले वाले में ये लास्ट पैराग्राफ को फिर से पढ़ लेते हैं. The decision has been taken after the conclusion of the 4-day FATF plenary from March 1st to 4th, 2022. The event took place in a hybrid mode from Paris, France. So Pakistan has been on the grey list of FATF since June 2018 for failing to check money laundering and terror financing. तो बराबर इल्जाम लगते रहते हैं पाकिस्तान पे कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, टेरर फाइनेंसिंग में वो इन्वॉल्व है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन FATF, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये इसी तरीके की एक्टिविटीज पर एक चेक लगाता है. राइट. तो हमारा ये सेकंड टेकअवेज भी हमने कंप्लीट कर लिया है. अब आता है एक और इम्पोर्टेंट न्यूज. ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी दुनिया इसकी तरफ देखते रहती है. अब इसी ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं. तो आपको ये बताना है कि टी राजकुमार named president of the Financial Action Task Force. Now he is a native of, तो किस देश के हैं ये? राइट. इंडिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया या टर्की, किस देश के हैं ये? और राइट आंसर इज बी, दैट इज सिंगापुर. टेकअवेज देख लेते हैं. टी राजकुमार, a Singaporean, has been named president of the Financial Action Task Force, the world's anti-money laundering and anti-terrorism financing agency. His appointment is for a set of 2-year term, which begins on July 1st. During the FATF plenary, he was chosen to succeed Dr. Markus Blair of Germany. तो उनके जगह पे इनको अब बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ FATF. राइट. एक और टेक अवे है यहाँ पे. The FATF is an intergovernmental organization set up by G7 in 1989. तो शुरुआत तो किया गया था G7 से, ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, उन्होंने शुरू किया था. बाद में इसमें काफी और कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो गए. टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन फिनेंसेस. तो यहाँ पर ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सिंस 1992 सिंगापुर हैज बीन अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मिस्टर राजा हैज प्लेड अ की रोल इन डायरेक्टिंग Singapore's efforts to combat money laundering and terrorism financing. Right? Now, next point आता है. With which sports does Priyanka Nuttaki related? ये हाल में ये काफी न्यूज में आई. तो किस खेल से रिलेटेड है? क्रिकेट, चेस, स्क्वॉश या हॉकी? राइट ऑप्शन बी है, चेस से रिलेटेड है. और टेकअवेज में यहाँ और क्लियर होता है. 19-year-old प्रियंका नुटाकी has secured her final WGM norm at MPL 47 National Women's Test Championship. She became India's 23rd woman grandmaster. So that's why she is in news. फाइन. अगला पॉइंट आ रहा है. अभी हाल में ही आपने न्यूज में देखा होगा कि हमारे रेलवे मिनिस्टर एक ट्रेन में बैठ करके और हेड ऑन कॉल्यूशन का एक मॉक किया गया कि एक दूसरे ट्रेन से हेड ऑन कॉलिजन में, और वो बिल्कुल ड्राइवर के पास उसके केबिन में बैठे हुए थे और दोनों ट्रेन को कुछ नहीं हुआ. राइट. तो ये देखते हैं हम कि ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हमारे देश का, जिससे आने वाले एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं. तो ये क्या है इसका नाम? यहाँ क्वेश्चन यही है. द इंडियन रेलवे हैज प्लान टू रोल आउट इट्स इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन protection system across 2,000 kilometers of network in the 2022-23 fiscal year. Now, what is the name of this system? Automatic train protection system है ये. क्या नाम है? ढाल, शस्त्र, कवच या सुरक्षा? राइट आंसर इज सी, कवच. भारत का कवच नाम ही है यहाँ. रेलवे का यहाँ इंसिग्निया देख सकते हैं आप. और आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं. वही चीज ऊपर जो लिखा है सेम है. एज अ पार्ट ऑफ Atmanirbhar Bharat, the system will be rolled out across 2,000 kilometers of network by 2022-23 fiscal. अब आज हम पहुंच गए आज के लास्ट न्यूज पे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आई कैचिंग न्यूज है ये कि Reliance Industries Limited has announced the opening of the Jio World Center, which will be India's largest and most prestigious multifaceted destination in. तो ये बहुत बड़ा ये एक चीज शुरू कर रहा है रिलायंस इंडिया लिमिटेड.
ये कहाँ पे हो रहा है और इसका टेक अवेज क्या है, हम दोनों चीजें देखेंगे। फिलहाल आपको बताना है कहाँ शुरू हो रहा है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई या फिर पटना। राइट आंसर इज सी, मुंबई में ये स्टार्ट हो रहा है और इसका टेक अवेज देखते हैं। Reliance Industries Limited has announced the opening of the Geo World Center, which will be India's largest and most prestigious multifaceted destination. The center, which covers 18.5 acres in Mumbai Bandra Kurla complex and was envisioned by Neeta Ambani, Director Reliance Industries and founder chairperson of Reliance Foundation, and it is said to become the historical business commerce. तो यहाँ बिजनेस एक्टिविटीज होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज होगा, मगर इतना खूबसूरत बनाया गया है, बहुत खूबसूरत फाउंटेन भी यहाँ पर बनाया गया है कि लोग आकर कुछ और टाइम भी वहाँ स्पेंड करना चाहेंगे। दिस विल प्रोवाइड पीपल ऑफ इंडिया विद अ वर्ल्ड क्लास लैंडमार्क। लग तो ऐसा ही रहा है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, जबरदस्त फाउंटेन है, जबरदस्त ये बिल्डिंग है। बनकर कैसा लगेगा, पास में जाकर कैसा लगेगा, बहुत भव्य है, बहुत भव्य निर्माण होने जा रहा है। तो ये थे आज के न्यूज आपके लिए, और आपने हमारे साथ ये न्यूज, इन सारे न्यूज को कहीं पर आप नोट कर लें, मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ लें, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपका बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।